मेरा ताल्लुक उस घराने से है जहाँ बेटियां पैदा होने पर मातम करते हैं। मेरा ताल्लुक उस घराने से है जहाँ बेटियां पैदा होने पर मातम करते हैं। मेरी माँ जितनी बेटियों से नफरत करती थी, अल्लाह उसे उतनी बेटियां दे रहा था। वो बेटे के लालच में बेटियां इकट्ठी करती रही, मगर 6 बेटियां होने के बावजूद उसके घर बेटा पैदा ना हुआ। वैसे तो उन्होंने किसी बेटी को मोहब्बत नहीं दी, मगर मुझे ख़ास तौर पर महरूम रखा, शायद इसलिए कि मैं उनकी बदनसीबी का पहला बाप थी। वो मेरी शक्ल तक से नफ़रत करती थी। उन्होंने कभी मेरी तरफ नहीं देखा। बात करते वक्त हमेशा वो इधर-उधर देखती रहती थीं। बड़ी हुई तो मोहल्ले में किसी ने मुझे प्रपोज़ कर दिया। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मुझे भी वो बहुत पसंद था। एक दिन अम्मी को पता चल गया तो उन्होंने घर सर पर उठा लिया, रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया। जिसे नहीं भी पता था उससे भी रो रो कर कहानी बताई। रात को सारे ख़ानदान को घर में इकट्ठा करके पंचायत लगा ली। मैं मुजरिम बनी अम्मी के सामने बैठी थी और इर्द गिर्द अब्बू, चचा, ताया और उनके बेटे बैठे थे। और अम्मी ने कहा, इस लड़की ने हम मलकों का मुंह काला करवा दिया है। पूरे ख़ानदान में हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये ख़ानदान से बाहर मुंह मारे। इसका जितना ख्याल हमने करना था कर लिया। जिसे अपने बाप भाइयों की इज्जत का ख्याल ना हो, उसका मज़ीद ख्याल रख कर अब हमने क्या करना है। आप लोग इसका फैसला करें कि अब इसका क्या करना है। घर के सहन में गड्ढा खोदें और इसको जिंदा दफना दें। घर की बात घर में ही दफन हो जाएगी। इसकी यही सज़ा है। एक चचा ने मशवरा दिया, नहीं नहीं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ऐसा इबरत का निशान बना दो कि बाकी बच्चियां कुछ ऐसा करने का सोच भी ना सकें। किसी ने कहा इसे कुत्तों के आगे डाल दो, किसी ने कहा इसे पिछले कमरे में बांध कर बंद कर दो, वो खुद ही भूख से मर जाएगी। बहुत देर तक बातें होती रहीं और सब अपनी अपनी सजाएं सुनाते रहे। आखिर में ताया जी बोले, नहीं, अगर इसे ऐसे मार दिया तो एक दम से तड़प कर मर जाएगी। इसे ऐसी सज़ा दो कि ये तमाम उम्र तड़पती रहे। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उन्होंने सज़ा के तौर पर मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करने का फ़ैसला कर लिया है। पता नहीं वो बूढ़ा कैसे और कहाँ से मिला, ये बात आज तक मुझे पता नहीं चली। निकाह वाले दिन वो बूढ़ा अकेला ही बड़ी मुश्किल से चलता हुआ आया। निकाह के बाद मुझे उसके साथ रुखसत कर दिया गया। तब मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। उस बूढ़े ने मुझे अपने मुंह से कुछ नहीं बताया, मगर मैं खुद से सारी बात समझी कि उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और वो मुझे बलूचिस्तान लेकर जा रहा है। आज मुझे सज़ा को मिले पूरे 20 साल हो गए हैं। इन 20 सालों में कभी घर वालों ने पलटकर मेरी खबर नहीं ली कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। बूढ़े बेचारे से सही तरह से बात नहीं हो पाती थी। औलाद कहाँ से होती। वो निकाह के कुछ माह बाद ही बीमार होकर बिस्तर पर गिर गया और बिस्तर पर पड़ा मुझे और मेरे घर वालों को गालियाँ देता रहता था। इतने सब के बाद भी मैंने कभी उसे छोड़ने या उसे जान छुड़ाने का नहीं सोचा, क्योंकि किसी को छोड़ने के लिए एक ख़ास बेहिसी की ज़रूरत होती है जो मेरे अंदर नहीं थी। मैंने कई साल बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उसे और ख़ुद को पाला, मगर पिछले दिनों जब वो फौत हुआ तो मुझे पता चला कि उसके जाने के बाद भी मेरी सज़ा ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ना ही कोई मेरे आगे है ना ही पीछे। मैं मानती हूँ कि मुझसे किसी से मोहब्बत करने की गलती सरजर्द हुई थी, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे घर वाले मुझे इस गलती की सज़ा उम्र कैद की सूरत में देंगे।